जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। सोच ये है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। एक जानवर जिसमें भावनाएं हों, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी। मैं क्रूरता की भी बात नहीं कर रहा। एक पेड़ को काटना भी क्रूरता है मेरे अनुभव में, लेकिन आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप उसे कम से कम करेंगे, न कि निर्दयता से। यही सब कुछ है। यहां हमारे अंदर ये गहराई से डाला गया है कि आप जो भी करेंगे उसका आपके लिए एक नतीजा होगा। अगर आप फिर से जीवन लेते रहेंगे तो भी आपको नहीं छोड़ेगा, ये आपके पास लौट कर आएगा। ये बताया गया है, ये लोगों को नियंत्रित करता है। ये जबरदस्त तकनीक है, प्लीज ये समझिए। ये कोई नकली चीज नहीं है, ये वास्तविक चीज है। हर चीज जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, उसका नतीजा होता है। इसलिए नहीं कि कोई बैठा सोच रहा होगा कि उसे आपको एक इनाम या सजा देनी चाहिए। ये आपकी अपनी केमिस्ट्री में होता है। जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। आपका जीवन क्या है और वो जीवन क्या है, अगर आप ये देखें, दुनिया का हर जीवन धरती से आता है। वो शरीर भी वही मिट्टी है, ये शरीर भी वही मिट्टी है। अगर एक केंचुआ हो तो वो भी वही मिट्टी है। लेकिन देखिए, ये कैसा बन गया है, ये कैसा बन गया है और वो कैसा बन गया है। आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सॉफ्टवेयर है। आप जो भी खाती हैं वो उसे स्त्री बना देता है। अगर मैं खाता हूं तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वजह से चल रहा है, या आधुनिक शब्दों में इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक निश्चित सॉफ्टवेयर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच यह है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप वैसा जीवन खाएंगे जो बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता काफी अच्छी होगी। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जटिल होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा जटिल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता कम होती है। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कोई क्षमता है। अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। यही समझ है। एक जानवर जिसमें भावनाएं हों, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी। भोजन शरीर के लिए है, हमें वही खाना चाहिए जो इस शरीर के लिए ठीक हो। लेकिन अभी आप भोजन को एक आदत बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसी कोई चीज नहीं होती। आदत का मतलब है कि आप अचेतन तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप अनजाने में चीजें कर रहे हैं तो ये बुरी बात है, क्योंकि इंसान होने का मतलब ही ये है कि हम चीजों को जागरूकता के साथ कर सकते हैं। That is the beauty of being human, that we can do everything consciously. इंसान होने की सुंदरता यही है कि हम हर चीज जागरूकता के साथ कर सकते हैं। हम बिना सोचे समझे खा सकते हैं या हम जागरूकता के साथ खा सकते हैं। हम अनजाने में सांस ले सकते हैं या हम जागरूकता के साथ सांस ले सकते हैं। हर चीज जो हम कर सकते हैं हम उसे जागरूक होकर कर सकते हैं। जिस पल हम जागरूकता के साथ कुछ करते हैं, अचानक वो इंसान बहुत सभ्य और शानदार लगता है। सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान जागरूकता के साथ चलता और बोलता है, क्या वो एक खूबसूरत इंसान नहीं बन जाता? हाँ या ना? बस इतना ही। तो हम आदतें बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जैसे कि ये कोई अच्छी चीज है? आदत का मतलब है तय चीजें, जहां आपको सोचना नहीं पड़ता। आप सुबह उठिए और ये आपके साथ हो जाता है। नहीं, अपने जीवन को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये मशीन जैसी एफिशिएंसी है। इससे उम्मीद की जाती है कि ये बुद्धिमानी से और जागरूकता के साथ काम करे। कोई भी इससे मशीन की तरह काम करने की उम्मीद नहीं कर रहा। तो जहां तक भोजन की बात है, भोजन शरीर के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ये शरीर के लिए है। शरीर का निर्माण खाए हुए खाने से ही होता है। उचित भोजन क्या होता है? ये अभी दुर्भाग्य से बिल्कुल बेतरतीब हो गया है। समझदारी से खाना इस देश में हमारी परंपरा रही है।
लेकिन इन 1000 सालों में हुए हमलों से दूसरी तरह के फूड कल्चर्स भी आ गए हैं और आज पिज्जा या पास्ता राष्ट्रीय भोजन बन गया है। मुझे पता नहीं कि इनमें से कौन सा है, दोनों में होड़ लगी थी। तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं। निश्चित रूप से समय आ गया है कि हम इस पर गौर करें कि सबसे उपयुक्त चीज क्या है। अगर मैं इसके विस्तार में जाता हूं तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपको भोजन के साथ प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ जीभ से नहीं बल्कि शरीर से भी। आप आज कुछ खाइए और देखिए, बस ध्यान देना सीखिए। इस भोजन को खाने के बाद आपका शरीर कितना फुर्तीला और सक्रिय महसूस करता है। अगर इसे लगता है कि वो कब्र में जाना चाहता है तो वो खाना अच्छा नहीं है। अगर इसे लगता है कि इसे खाने के बाद वो जिंदा रहना चाहता है, कॉफी को छोड़कर, क्योंकि वो एक उत्तेजक है। अगर आप खाना खाते हैं और आपका शरीर बहुत फुर्तीला और जीवंत महसूस करता है तो उसका मतलब है कि ये अच्छा खाना है। अगर आप कोई चीज खाते हैं और शरीर सुस्त महसूस करता है तो इसका मतलब है कि ये इसे पसंद नहीं है, इसे इसके साथ परेशानी हो रही है। तो बस इस आधार पर भोजन चुनिए, ये सबसे आसान तरीका है। तो भोजन आपके शरीर में आहार नली से गुजरता है। आपके मुंह से मल द्वार तक एक पाइप है। पाचन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों से होता हुआ ये उससे गुजरता है। आप में से कई लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, हाँ? ये आहार नली से जाता है। अब शुरुआत होती है होठों से। यहां अगर आप सारे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों पर गौर करें, अगर आप पशु जगत को देखें तो शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर, ये दुनिया में जानवरों के दो मुख्य विभाजन है। एक वनस्पतियां खाते हैं, दूसरे मांस खाते हैं। अगर आप आहार नली की बनावट देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में एक स्पष्ट अंतर है। इंसानी सिस्टम में हर चीज संकेत करती है कि आप स्वाभाविक रूप से शाकाहारी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए हम मांसाहारी हो गए थे। अगर आप जबड़ों के चलाने के तरीके को देखें, सारे मांसाहारी जीव सिर्फ काटने की क्रिया करते हैं, जबकि शाकाहारी काटने और चबाने की क्रिया करते हैं। तो उनमें दाढ़ें होती हैं, लेकिन मांसाहारी जीव में फैली हुई दाढ़ें नहीं होती। उनमें बस छेनी जैसे और नुकीले दांत होते हैं। वे सभी काटने के दांतों जैसे लगते हैं। तो वे बस यही करते हैं। सारे शाकाहारी अच्छे से चबाकर खाते हैं। तो अगर आप एक जानवर खाते हैं, खासकर अगर आप एक स्तनधारी को खाते हैं, तो उसकी जटिलता वैसी ही होती है। शायद ये इंसान जितनी जटिल ना हो, लेकिन उसी तरह की जटिलता, क्योंकि उसमें उसके अपने विचार और भावनाएं हैं। अब उस कोड को तोड़ने और अपने सिस्टम के साथ जोड़ लेने में आप पूरी तरह से सफल नहीं होते, तो ये आपके भीतर कुछ खास गुणों के लक्षण छोड़ देगा। आप उस कोड को तोड़कर अपना हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलग और जटिल कोड है। अगर आप पत्तियां, सब्जी, फल, मूंगफली या अंकुरित चीजें खाते हैं, ये काफी आसान है। अगर आपको मांसाहारी भोजन खाना ही पड़े तो आपको वो खाना चाहिए जो आपके कोड से सबसे दूर है। तो आमतौर पर मछली और पानी के जीव आपसे सबसे दूर हैं। तो अगर आपको मांसाहारी भोजन खाना ही पड़े तो खाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, आप समुद्र तट पर हैं तो खाने के लिए मछली सबसे अच्छी चीज होगी।